डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमएचएबर स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू वीडियो क्लास 10 का, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 5th पार्ट। और इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग एक एक करके टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या कॉस्ट और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है। तो अलग अलग जो टाइप्स है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट और आर्टिकल से। पिछला वीडियो में भी हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे कॉस्ट और आर्टिकल से रिलेटेड। यहाँ भी हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होता है और एज से रिलेटेड कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कॉस्ट से रिलेटेड। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर ही बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स। क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीद रहा है 3,800 रुपीज में। बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स, 3 बल्ला और 5 गेंदे वो खरीद रहा है 1,750 रुपीज में। तो एक बॉल और एक बैट का कॉस्ट क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि वेरिएबल हम किसके लिए यूज करें। तो दो चीज का पहचान करना जरूरी है, एक बैट है और एक बॉल है। तो हम ईच पीस का कॉस्ट जो है, बैट का कॉस्ट को x मान लेते हैं और बॉल का कॉस्ट को y मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹x। आप चाहे तो यहाँ 1 बैट लिख सकते हैं, हम यहाँ ईच बैट लिखे। इसी तरीका से कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ये ईच बॉल का कॉस्ट को हम ₹y मान लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि 7 बैट एंड 6 बॉल। तो 7 बैट, एक बैट खरीद रहा है तो x रुपीज अगर लग रहा है तो 7 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 7x। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग 7 बैट खरीदे तो 7x रुपीज लगा होगा, और 6 बॉल्स अगर खरीद रहा है तो 6y लगेगा, और इसके इक्वल टू टोटल जो कॉस्ट आ रहा है 7 बैट और 6 बॉल से वो है 3,800। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3,800। ध्यान देना है कि रुपीज का सैम्बल जो है वो दोनों साइड से हम नहीं लगाए। आप चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ रुपीज का सैम्बल लगा सकते हैं, रुपीज का सैम्बल लगा सकते हैं, यहाँ रुपीज का सैम्बल लगा सकते हैं। लेकिन उस सैम्बल को हम यहाँ हटा भी सकते हैं। यहाँ रुपीज है, इधर भी रुपीज का सैम्बल है। समझिए कि दोनों तरफ से ये यहाँ दोनों से कॉमन लेने के बाद इसका सैम्बल से कैंसिल कर दिया हम दोनों का रुपीज का सैम्बल को। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड का बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन था, यहाँ लिख देंगे एंड। जो पहला बात, जो दूसरा बात होगा वो किसके ऊपर होगा कि बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल खरीद रहा है। तो इसका मतलब 3 बैट खरीद रहा होगा तो 3x प्लस 5 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 5y, क्योंकि 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट यहाँ x और y गिवन है, हम लोग मान लिए, गिवन नहीं है। तो ये हो गया 1,750 रुपीज। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप जिससे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन को। तो हम इसको चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर ले या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी लगता है। बस क्या करना है, क्या है, ये दोनों का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इत्तेफाक है कि इस क्वेश्चन में दोनों में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम 3 से, इसमें 3 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 7 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट काम करेंगे सबट्रैक्टिंग
इक्वेशन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 into 3 from इक्वेशन 2 into 7। देखिए अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए और क्वेश्चन को ज्यादा लंबा ना करने के लिए इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 into 3 मीन्स इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए अब इसमें पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बात लिखेंगे 21x प्लस इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y हो जाएगा और 7 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 7 5 जा 35 7 से 117 और 3 122 हो जाएगा 120 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 हो गया 5 0 7 7 जा 49 और 3 के था तो ये हो गया 2 बचा 2 7 1 जा 7 और 5 12 तो ये नंबर हो गया। अब इसके नीचे हम देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा मेरा 21x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 18y और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा ये 0 0 और 3 8 जा 24 बचा 2 3 3 जा 9 और 2 11 तो यहाँ हम लोग ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस करेंगे देखिए ये टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया 17y यहाँ बचा और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0 ये बचेगा 5 यहाँ बच गया 122 में 114 तो इसका मतलब 8 बचेगा। तो देखिए y यहाँ आ गया 850। अब इधर काम करते हैं हम। अब देखिए y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा ये 17 से डिवाइड कर देना होगा तो y के इक्वल टू हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 17। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ऐसे नहीं डिवाइड करते हम लोग 17 को अलग और इसको अलग करेंगे हम लिख दिए चलिए कोई बात नहीं। ये 50 हो गया किसका वैल्यू y का वैल्यू मतलब आप समझ सक रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ ईच बॉल का वैल्यू आ गया 50। अब इस y का वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग ये दोनों किसी भी इक्वेशन में तो जो इक्वेशन छोटा रहे उसी में पुट किया करिए आप लोग भी। तो हम भी इसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 3x है 3x ही होगा प्लस y का वैल्यू पुट करने वाले हम तो 5 और y का वैल्यू हो गया 50 और इसके इक्वल टू होगा 1750। तो 3x ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 मतलब 250 तो ये उधर चल जाएगा 1750 की तरफ तो ये माइनस में आ जाएगा 250। अब यहाँ बच जाएगा 1500 और इधर हो गया 3x तो x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 1500 को डिवाइड कर देना होगा 3 से तो ये वैल्यू आ जाएगा 500। तो 500 जो वैल्यू आया x का वो क्या हो गया देखिए x हम लोग किसको मान लिए थे कॉस्ट ऑफ ईच बेट तो बेट का कॉस्ट हो गया 500 और ईच बॉल का कॉस्ट हो गया 50 रुपीज। तो यहाँ हम लोग एक लाइन नीचे लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बेट इक्वल टू ₹500 और ईच कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू 50 रुपीज है ना। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है हम अगला बार से कोशिश करें कि ये सब बात बाकी चीज को मिटा के क्वेश्चन ऊपर से लिखे और आराम से आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाएं। तो ये हो गया कॉस्ट और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हर एक टाइप का दो क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोग इसको लिखिए और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ फॉर्मेट बना देंगे यहाँ तक का काम कर देंगे लगभग उसमें हम कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर्स को हम अटेंड करें ताकि आपका RS अग्रवाल कम से कम कंप्लीट हो जाए। तो इसको आप लोग लिखिए पहले
देखिए जो सेकंड क्वेश्चन हम लिखे हैं, थोड़ा जूम करके हम दिखा दे रहे हैं कि लिखा हुआ 1 says give me 100 friends। एक दो दोस्त है और बोल रहा है एक दोस्त दूसरे दोस्त से कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपीज दे दो, तो आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो तुम्हारे पास जितना है उसका हम डबल हो जाएंगे, मतलब तुमसे दोगुना अमीर हो जाएंगे हम। लेकिन देखिए दूसरा क्या बोला, द अदर रिप्लाइज, तो दूसरा रिप्लाई कर रहा है इफ यू गिव मी 10। अगर वो सिर्फ 10 मांग रहा है, 10 अगर सिर्फ दे दोगे तो आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो जितना तुम्हारे पास बचेगा उसका हम 6 टाइम्स हो जाएगा। पहला बोल रहा है दूसरा फ्रेंड से कि तुम अगर 100 रुपये हमको दे दोगे तो हम तुमसे डबल हो जाएंगे। लेकिन दूसरा क्या बोल दे रहा है कि तुम हमको सिर्फ 10 रुपये दे दोगे तो हम तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ देन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। उन लोग के पास कितना कितना रुपीज है वो फाइंड करने बोल रहा है कि मीन्स पहला के पास कितना है और दूसरा के पास कितना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहला को मान लेंगे कि 2 लोग हो गया, तो एक के पास x मान लेंगे, एक के पास y मान लेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा हम जूम आउट करते हैं। पहले आप लिखिए कि फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिए हम लिख रहे हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड has ₹x and second friend has ₹y। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन बोला है कि गिव मी 100 रुपीज मांग रहा है पहला फ्रेंड दूसरा फ्रेंड से। तो पहला फ्रेंड के पास x रुपीज था, वो अगर दूसरा फ्रेंड दे देगा तो उसके पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं कि x प्लस 100 हो जाएगा और इसके बाद इक्वल टू y। इसके पास जो सेकेंड फ्रेंड था उसके पास रुपीज था y और y में से वो 100 दे देगा निकाल के, तो बच जाएगा उसके पास y माइनस 100। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि बोल रहा है कि अगर तुम दे दोगे तो हम ये जो है वो इससे डबल हो जाएगा, तो इसका बराबरी करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तब यहाँ हम लोग इक्वल दे सकते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते थोड़ा, तो ये हो जाएगा x प्लस 100 के इक्वल टू 2y माइनस 200। इस तरीका से हो गया। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो देखिए x माइनस 2y और ये नंबर्स को अगर उधर हम ले जाएं तो हो जाएगा माइनस 300। तो ये इस टाइप से मेरा एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड नंबर का काम हम लोग करेंगे। तो सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ लिखेंगे एंड फर्स्ट के पास था x रुपीज, वो 10 रुपीज दे देगा अगला को, तो इसके पास माइनस 10 हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, y के पास मतलब सेकंड के पास y था 10 रुपीज और आ गया, तो 10 रुपीज आया तो y प्लस 10 हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर है सेकंड फ्रेंड के पास इससे 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 से हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये इसका बराबरी कर सके। तो आप देखिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 60 के इक्वल टू y प्लस 10। अब किसी को लग रहा है सर बराबरी कैसे कर पाएगा, बराबरी करने का मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ अगर ये 10 दे दिया और ये 6 टाइम्स हो गया और यहाँ अगर हम इक्वल का साइन लिखेंगे तो इसको इक्वल करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करके। अब ये देखिए ये y को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस y और ये नंबर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा इधर 70 और ये सेकेंड इक्वेशन। फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे ये दोनों इक्वेशन को। तो देखिए हम ये 6x है, यहाँ x है, यहाँ 6x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है यहाँ और यहाँ y है। तो हम लोग क्या काम करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का सिंबल देखेंगे माइनस है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इंटू 2 इक्वेशन सेकेंड इंटू 2 फ्रॉम कौन सा इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यह 1। तो देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x, तो 12x माइनस यहाँ हो जाएगा 2y और इसके इक्वल टू ये नंबर हो जाएगा 140
और इसके बाद हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y पहले से है और इक्वल टू -300। हम पहला इक्वेशन को बाद में लिखे हैं और दूसरा इक्वेशन को पहले लिखे हैं, इसलिए लिखे ताकि इसमें माइनस का प्लस हो जाएगा और हम लोग काम करने में थोड़ा इजी होगा। तो देखिए ये टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये टर्म खत्म होने से ये नंबर आ गया यहाँ 11x और यहाँ जो नंबर है वो हो गया 440। तो x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 440 को डिवाइड कर देंगे 11 से तो आ गया 40। तो देखिए x का वैल्यू 40 आ गया, मतलब जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास 40 रुपीज है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि सेकंड फ्रेंड के पास में जो एक और दोस्त है उसके पास कितना रुपीज है। तो ये x का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में, जिसमें मर्जी आप पुट कर सकते हैं। तो हम इसी में पुट करते हैं। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट। हम लोग यहाँ हर बार लिख देना चाहिए कि वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखिए x का वैल्यू आया 40, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 40 माइनस 2y। यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, x का वैल्यू 40 पुट किए माइनस 2y और इक्वल टू -300। तो इस तरीका से ये 40 को अगर हम उधर भेज दे तो यहाँ -2y के इक्वल टू 40 इधर जाने से माइनस में चल जाएगा तो 340 हो जाएगा। और y का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो -340 को डिवाइड कर देना होगा -2 से, तो इस तरीका से 170 आ जाएगा। तो 170 आ गया y। इसका मतलब सेकेंड फ्रेंड के पास है 170 रुपीज और फर्स्ट फ्रेंड के पास है 40 रुपीज। ये फाइंड होने के बाद एक बार आप थोड़ा सा उस कैलकुलेशन को, मीन जो बात बोला गया है उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उस चीज को एक बार मिला ले आप। तो चलिए हम देखते हैं मिला के। x के पास अगर ये 100 आ जाता तो इसके पास सिर्फ 70 बचता, तो 70, लेकिन इसके पास 140 हो जाता तो 70 का डबल हो जाता। सही बात बोल दिया, सेकेंड मतलब सेटिस्फाई कर दिया। अब देखिए सेकेंड जो फ्रेंड बोल रहा था कि तुम सिर्फ 10 रुपीज दे दो, तो इसमें अगर 10 रुपीज आ जाएगा तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ बचेगा 30, तो इससे 6 टाइम्स भी ये ज्यादा है। तो ये हो गया सेकेंड, मतलब दोनों बात ये कंप्लीट फुलफिल कर लिया, मीन सेटिस्फाई कर लिया। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो हम बात किए थे कि ये क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट और आर्टिकल से रिलेटेड है क्या, कॉस्ट और रिलेटेड नहीं, लेकिन मनी का बात किया है तो ऐसे ही ये उसी में सेक्शन में आ जाता है, कॉस्ट और आर्टिकल नहीं। अब हम लोग देखते हैं नंबर से रिलेटेड, तो इसको लिखिए पहले आप लोग। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, लिखे बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन और फ्रैक्शन से रिलेटेड दोनों एक ही कैटेगरी में हम रख रहे हैं इसको, कि नंबर्स और फ्रैक्शन का अगर टाइप क्वेश्चन हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। मीन्स एक नंबर है और जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए कि 3 और 5 35, तो ये नंबर्स 2 डिजिट का नंबर्स है, जैसे 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक चलता है। तो इसमें अगर इसको रिवर्स कर दे, रिवर्स करने का मतलब अगर ये 5 और 3 लिख दे तो ये दोनों का सम जो होगा वो 99, यही नंबर नहीं है, जो दोनों का रिवर्स नंबर आएगा इसमें वो उसका सम होगा 99। और ये दोनों जो नंबर है वो दोनों का डिफरेंस 3 दिया हुआ है, तो वो एग्जैक्ट नंबर क्या है फाइंड करना है। तो देखिए एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग को चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें 1s होगा 10s होगा, तो पहले 1s को मान लेना होगा 10s को मान लेना होगा। 1s और 10s को मानने के बाद 2 डिजिट का नंबर बनाना होगा कि कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर के बाद उसका रिवर्स करना होगा। तो ये प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में होगा अगर 2 डिजिट का नंबर और उसका इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग बात कर दिया जाए तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको तो मिटा देते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले आप लोग लिखिए उसी को x और y का पहचान करिए कि किसको x लिखेंगे किसको y लिखेंगे। तो यहाँ बिना पहचान किए भी एक को x और एक को y हम मान सकते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं कि लेट यूनिट डिजिट को हम x मान ले रहे हैं और 10th डिजिट को हम यहाँ
टेंस डिजिट को मान ले रहे वाई। तो जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो 2 डिजिट का जो नंबर है वो देखिए क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू ये हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और यूनिट डिजिट को ऐड करना होगा। तो टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किए और यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे आप 33 का बात करते हैं तो 33 में देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ये जो हम 33 के जगह पे 73 लिखे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। 7 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे, मतलब टेंस डिजिट पे जो नंबर होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट डिजिट में नंबर होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, तब जाके आपका ये 73 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इस तरीका से हम लोग अगर ये 2 डिजिट का नंबर बात करें तो ये बन गया 10y प्लस एक्स। ध्यान देना है, इसका रिवर्सिंग नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर जो रिवर्सिंग नंबर होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई कैसे होगा, देखिए ये अगर टेंस डिजिट में चला जाएगा और ये यूनिट डिजिट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10x, क्योंकि टेंस डिजिट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को हम लोग मीन्स यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 2 डिजिट का नंबर और ये हो गया रिवर्सिंग नंबर। ये दोनों का जो सम होगा वो 99 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का सम मीन्स 10y प्लस एक्स इक्वल प्लस 10x प्लस वाई और इसके इक्वल टू 99। यहाँ से एक इक्वेशन मेरा बन के आ जाएगा। देखिए x और x मिलके हो गया 10x मिलके हो गया 11x और ये 10y और y मिलके हो गया 11y और ये इक्वल टू 99। यहाँ से हम 11 को कॉमन लेके अगर उधर काट दे तो ये बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए ये कैसे आया, हम इसको बताएंगे, तोड़ के लिख के दिखाएंगे और कैसे होगा ये भी समझाएंगे। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन है इसके बाद कि इफ द डिजिट डिफर बाय 3, x और y के बीच डिफरेंस है 3 का। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं, या तो x में y को माइनस करेंगे तब 3 होगा, या नहीं तो y में 3 को माइनस करेंगे तो y में x को माइनस करेंगे तो 3 होगा। दो कंडीशन हो सकता है। कुछ बुक में दोनों कंडीशन लेके बनाया गया है, कुछ बुक में कुछ मान लिया गया है कि x बड़ा है और y बड़ा है और एक ही कंडीशन से बना दिया गया। तो हम उसी तरीका से बनाएंगे कि पहले आप x को बड़ा मान लीजिए और y को छोटा मान लीजिए और उस तरीका से बना लेंगे, और बाद में एक और कंडीशन मान लेंगे कि जिस समय y बड़ा होगा उस समय क्या होगा। तो अभी हम लेके चलते हैं x को बड़ा मान के, तो एंड x माइनस वाई के इक्वल टू 3, यहाँ लिख देंगे हम लोग लेट x ग्रेटर देन y। ये जो x है वो y से बड़ा है तब ऐसा कंडीशन होगा, जब आंसर मेरा मिल जाएगा उसको थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन मेरा सेकंड। तो या अगर किसी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। और इसके बाद क्या करना होगा, पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना होगा, फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना होगा। तो हम इसको अभी नेग्लेक्ट करते हैं और वही काम करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम एडिंग कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप चाहे तो यहाँ सबट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखिए हम इसको अब इसके बाद आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, इसलिए हम आगे थोड़ा जंप भी कर देते हैं। ये देखिए दोनों खत्म हो जाएगा, तो 2y ये खत्म हो गया, y ये हो गया 2x और इधर हो गया 12, तो x का वैल्यू हो गया 6। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का वैल्यू आ गया 6। और अब देखिए क्या करते हैं, x का वैल्यू जब 6 आ गया तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए x और y दोनों को ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो x अगर 6 आ गया अकेले तो y का वैल्यू 3 आएगा। तो हम y का वैल्यू यहाँ 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो देखिए अब यहाँ लिखना है कि 2 डिजिट का नंबर क्या है। तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो हो जाएगा 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, देखिए ये बात है मेरा 10y प्लस एक्स। तो
10y प्लस एक्स तो आप लिख ही सकते हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन आप चाहे तो यहाँ से इसके हेल्प से भी आराम से 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गिवन है ये 10 डिजिट में y है, तो 10 डिजिट वाले नंबर्स को पहले लिखिए और बाद में लिखिए यूनिट डिजिट को, ये हो गया आंसर। ध्यान क्या देना है कि अगर वो क्वेश्चन का अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स यहाँ जो हम लेट x ग्रेटर देन y लिए हैं, आप y ग्रेटर देन x लेना चाहते हैं तो सेम कंडीशन होगा, यहाँ y माइनस एक्स होगा और y का वैल्यू अगर 6 आएगा और x का वैल्यू 3 आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ y ग्रेटर देन x देन y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 देन 2 डिजिट नंबर, देन 2 डिजिट नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 63, रिवर्स हो जाएगा। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, या अगर इक्वेशन 1 यहाँ 2 के बाद 3 ले ले तब तो और बेहतर है, वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड नंबर्स एंड फ्रैक्शन से। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है नंबर्स से रिलेटेड था, अगला हम देखते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो इसको लिखिए आप लोग। तो देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है जो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो बन जाएगा 1/3, एंड इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 1 को दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाएगा तो वो बन जाएगा 1/2। तो वो फ्रैक्शन क्या है फाइंड करिए। तो हम बता दें फिर से कि दो चीज का पहचान करना होगा, एक जिसको हम लोग x मानेंगे, दूसरा y मानेंगे। तो देखिए यहाँ दो चीज लिखा हुआ है, एक x है और एक y हम लोग मानेंगे, एक न्यूमरेटर के लिए एक डिनोमिनेटर के लिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हेल्प से बनता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पहले लिखते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो इस तरीका से फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा, फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय y। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या काम करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, तो x में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y में भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/3 बन जाएगा। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए क्या बनने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये हो जाएगा y माइनस 1। ये दोनों को इधर ले आए, या इसको एक को इधर और y को इधर ले आइए, तो 3x माइनस वाई के इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीका से हम लोग सेकंड काम कर लेंगे, एंड लिख के। एंड पहला जो x और y था दोनों में अगर 1 ऐड करने के बाद किया जा रहा है तो देखिए क्या बन जाएगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये y को इधर ले आते तो 2x माइनस वाई के इक्वल टू हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो -1, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए दोनों का y का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करने से आराम से x और y का वैल्यू एक एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। आप 2 फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाले को पहले लिखते हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, और नीचे वाले इक्वेशन में लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ बचा -x और यहाँ बच गया -3। तो माइनस माइनस खत्म, तो x के इक्वल टू आ गया 3। x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो y का वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें तो 3 3 या 9 और इधर 2, तो इधर से जाएगा -7, इसका मतलब y का वैल्यू आएगा 7। तो इस तरीका से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। हम डायरेक्ट काम कर देते हैं इसमें पुट करके, 3 3 या 9 और इधर 2, तो ये 9 इधर जाएगा, -7 को माइनस से खत्म कर देंगे तो y इक्वल टू 7 आ गया। तो ये काम आप खुद से कर सकते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो x और y का वैल्यू फाइंड कर लेने से आंसर नहीं आ गया, फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा कि क्या फ्रैक्शन है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या हो गया,
कि फ्रैक्शन इक्वल टू, नीचे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 3/7। तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू देखिए आ गया 3/7, यही हो गया आंसर। तो आप क्या करना है, आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, नंबर से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड और कॉस्ट और आर्टिकल से रिलेटेड। अभी तक का जितना पढ़ लिए हैं उसके हिसाब से आप कम से कम 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हैं जो बुक में गिवन है। तो देखिए अब बात है कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसमें वर्ड प्रॉब्लम को ही देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना करेंगे कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स का, उससे हम इक्वेशन बना देंगे और आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड कर लेना है। और अभी तक जो लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट नहीं देखे हैं, वो चाहिए उसको कि सबसे पहले उस पार्ट को देखें ताकि चैप्टर को अच्छे तरीके से आप सीख पाए। तो जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप हमको बताइए कमेंट में कि दिक्कत है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है उसको तो चाहिए कि सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो हम बना रहे हैं आगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उससे सीखते रहे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।